आज हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन पढ़ने का चौथा दिन है और हम लोग पिछले 3 दिनों में सिंप्लीफिकेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया था, लगा लिया था। और आज चौथे दिन हम लोग क्या करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ले लेते हैं। तो आज हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया हुआ है जो कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में आए हुए हों। एग्जाम कोई भी हो सकता है, रेलवे में, पुलिस में, और आपका यूपीटीटीएस, सुपर टेट है, यूपीपीएससी में है। सारे हमने क्वेश्चंस को इंक्लूड करने के बाद में 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को हमने लिया हुआ है, तो आप हमारे साथ उन 10 क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट भी हो जाते हैं और या इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामों में रखे जाते हैं। तो आप निश्चित ही इन क्वेश्चंस को देखिए और पढ़िए। और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो आपको एक बार पुनः रिवीजन हो जाएगा जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने दिए थे। और ये भी हमने बताया था कि जो हम टाइप्स के क्वेश्चन बता रहे हैं, जब हम पूरा सेट एक लेके आएंगे 10, 12, 15 क्वेश्चंस का, तो वो हर टाइप का एक क्वेश्चन होगा और वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो। तो पहला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन है। यहां लिखा हुआ है 2000 के 2/5 के 50% का 40% कितना होगा। ऑप्शन भी हमने यहां पे लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन। और ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी 2006 में आया हुआ है। तो आप लोग इसे देखिए, हमने जो इससे पहले डे में, फर्स्ट डे में ही बताया था कि वी वर्ड मास इसका यूज करना है आपको सभी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में। वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, ऑफ बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का होता है ऑफ, डी का डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहां हम देखेंगे बार है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ का की के जरूर दिया गया, देखिए के का दिया हुआ है। तो क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखिए यहां फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लिखे हुए हैं। तो चलिए 2000 के का मतलब हमने क्या बताया था, गुणा 2/5, के का मतलब गुणा 50% लिखा हुआ है। अब प्रतिशत को हम संख्या में खत्म करते हैं, जैसे मेरे 70% नंबर दिए गए हैं, 70% नंबर दिए गए, तो क्या करते हैं कि जितने में से दिए गए हैं, मान लेते हैं 600 में 70 प्रश्न सही हैं, तो 100 करेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते थे, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम काटेंगे कि 100 में से मेरे 70 क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हमें प्रतिशत को हटाना हो तो हम बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे। और जब प्रतिशत को लगाना होगा तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए यहां क्या करते हैं, बटे 100 कर लेते हैं, इनटू, अब कितना लिखा हुआ है 40%, तो क्या करेंगे 40 बटे भी 100 कर लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, 1 जीरो से एक ये जीरो, 1 जीरो से एक और जीरो खत्म हो गया। 5 से करेंगे 5 दहामन 50, बचा कितना, 2 गुणे 10 गुणे 4, 10 चौको 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी कितना हुआ 160। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और ये ऑफ से संबंधित है, यानी कि जहां भी का के की आए, के का गुणा, के भी गुणा और का भी होगा तब भी गुणा लगाएंगे, और प्रतिशत को हटाने पे हम बटे कितना करते हैं, 100 करते हैं। यानी प्रतिशत जहां भी दिया जाएगा और उस प्रतिशत को अगर हम अलग करेंगे तो हम कितना 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यह था पहला क्वेश्चन जो यूपीपीएससी में 2006 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
यहां लिखा हुआ है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 बराबर ऑप्शन दिए गए हैं। ये भी यूपीपीएससी 2000 वो 6 में था, ये 16 में आया हुआ है रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए। तो अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हमने पहले बताया हुआ था। संयुक्त भिन्न फ्रैक्शन जो थी उसमें हमने जो भिन्न थी उसमें हमने संयुक्त भिन्न में बताया था। और क्या किया था कि जितने भी ये सही में दिए गए 1 सही 11 111 और 1111 इनको अलग कर लेंगे, बाद बाकी जितनी अंश और हर की भिन्न होगी उसको हम अलग करके दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमें जो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, वो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है। तो इस टाइप का हमने बताया हुआ था क्वेश्चन, तो बिल्कुल सेम टू सेम है। और भी देखते हैं इसे। तो यहां पे लिखेंगे, अब देखिए जितना भी सही है उसको अलग कर लेते हैं। तो पहले वाले में 1 है, दूसरे वाले में कितना है 11 है, फिर 111 है प्लस 1111। अब बचा कितना है 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये बचा हुआ है इतना। इसका भी 1/2, इसका सभी का 1/2 ले लिया। अब आधा आधा 1 और 1.5 और कितना हो गया, इधर 2 हो गया। और इसको भी हमने जोड़ने का तरीका बताया, या आप जनरल तरीके से जोड़ सकते हैं या फिर कैसे जोड़ेंगे, क्या आएगा 1 2 3 4, ऐसे तुमने बताया था। जितनी भी संख्याएं होंगी उसको ऐसे लिखते चले जाएंगे। अगर 2 है तो 2 4 6 8 10, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। प्लस कितना है, ये कितना दिया हुआ, ये 2 है, देखिए 1 और 1 कितना हुआ 2 हुआ, तो कितना आएगा 1236। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे 1236 तो हमें कुछ पहले वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहां देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन बन जा रहा है। कुछ इस तरीके से अगर लगाएंगे, अगर उसको गुणा करेंगे, जो पिछला मेथड हम लोग सीखते चले आ रहे हैं उससे करेंगे तो कहीं ना कहीं लेंदी हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देखते रहिए। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिखा हुआ है रूट 18 इंटू 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 84 हो तो x का मान बताना है। ऑप्शन भी 4 दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2006 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये हमने वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल बताए थे। जो 3rd हमारा वीडियो था डे 3rd का, उसमें घन, घनमूल, वर्गमूल बताए थे। अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो ये जो रूट लगा हुआ है, सबसे पहले इस रूट को खत्म करना होगा, या फिर और भी तरीका होता है कि इस वाले में हम रूट यानी कि 2-2 के जोड़े बना के बाहर कर लें। लेकिन यहां पे हमें क्या दिया हुआ x, इसके जोड़े नहीं बन सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर होती है कुछ इस प्रकार से, अगर हमें रूट x दिया गया तो इसको क्या लिखेंगे x की पावर 1/2। और अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या x। कुछ इसी प्रकार का रूल हम इसमें फॉलो करते हैं रूट को हटाने के लिए। तो दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या बचेगा 18 इंटू 14 इंटू एक्स। और जब इधर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हट जाएगा, यानी कि रूट हटने के बाद स्क्वायर करेंगे तो केवल x बचेगा। यहां पे करेंगे स्क्वायर तो बचेगा ये, और इस तरफ क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इस साइड भी होगा तो इस वजह से ये रूट खत्म हो गया और राइट साइड में स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू केवल फाइंड करनी है तो क्या लिखेंगे 84 गुणे 84, स्क्वायर है तो 2 बार, और अपॉन में क्या आ जाएगा 18 इंटू 14। अब इसको केवल काटना है। देखिए 4 84, 6 तिया 18, 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, कितने बचे 2 तिछंग 18, 3 चौको 12, 53 15, तिछंग 18, 3 सते 21, 63 24, 63 24, कितने बार 8 बार। 3 8 जा कितना होता है 24। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। और ऑप्शन में चेक करेंगे तो हमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, पहला ऑप्शन मिलेगा। तो क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर है दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। अगर क्यूब है तो हम दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे।
क्यूब में क्या होगा, यहां 3 होगा तो x की पावर 1/3 लिखा जाता है, और जब इसका हम क्यूब करेंगे तो फिर भी उसी कंडीशन में 3 कट जाएगा और क्या बचेगा, x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो अगर क्यूब इस साइड में है, उस साइड की वैल्यू को पूछा जाता है तो क्यूब को हटाने के लिए हम घनमूल यानी घन कर देंगे उसका, और इसके बाद में अगर वर्गमूल दिया जाता है तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिखा हुआ है 2 = x + 1/1 + 1/3 + 1/4 हो तो x का मान बताना है। और यहां पे हमने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और ये दिल्ली कांस्टेबल में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस का। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब ऐसी संख्याएं दी जाएं तो उसको क्या करेंगे, बॉटम से शुरू करेंगे, यानी कि नीचे से यहां जो पूर्ण भिन्न हमें दिखाई दे रही है वहां से हम लिखना प्रारंभ करेंगे और कहां तक, ऊपर तक चले जाएंगे। इसके बाद इक्वल करके हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलिए किस प्रकार से करेंगे, 2 = x + 1/1 प्लस, अब देखिए यहां पे इस वाली भिन्न को यहां पे सॉल्व करना है 3 + 1/4, और जो नीचे आएगा उसको कहां ले जाते हैं हम, ऊपर। हमने बताया था a/b/c है तो क्या हो जाएगा, ac/b, ऐसे बताया था। देखिए 3 चौको 12, 1 13, 13/4 हुआ, 4 ऊपर चला गया तो क्या बचेगा, 4/13। ये चीज हमने बताई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहां पे क्या करना है, अब इस वाली संख्या को देख लीजिए। चलिए इसको यहां आगे लिखते हैं, 2 = x प्लस, देखिए 13 एकम 13, 13 और 4 कितना हुआ, 17, 17/13 हुआ तो 13 ऊपर चला गया, क्या बचेगा, 17 नीचे आ गया, तो 13/17। अब केवल हमें x निकालना, तो क्या होगा, 2 को इधर लाएंगे, 2 - 13 क्या होगा, 17, 17 दूनी 34 माइनस 13/17 करेंगे तो घटाएंगे, इससे क्या बचेगा, 21/17, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। और 21/17 जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है और इसका आंसर क्या होगा, 21/17। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करेंगे, उसके बॉटम से शुरू करेंगे और लास्ट में जो हमें भिन्न मिलेगी, अगर इधर माइनस करना है तो माइनस कर देंगे, अगर यहां माइनस आता है तो उसको प्लस कर लेंगे। यानी कि फाइनली रिजल्ट हम कुछ इस प्रकार से इन क्वेश्चनों में निकालते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ यूनिक क्वेश्चन है और इसमें हमें सरलीकृत करना है इस वैल्यू को, और ये वैल्यू जो दी गई है वो एक सीरीज रूप में दी गई है। तो अगर सीरीज के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उनमें क्या करना है, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सॉल्व करने के बाद में फिर देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी होते हैं, केवल उनको समझना होता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए यहां पे अगर हम एक एक को सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्लू मिलेगा। तो आप देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, 2 3 एकम 3 कितना बचा, 2/3 बचा। अब हम इसमें देखेंगे तो 4 एकम 4 3/4 मिलेगा। इसके बाद यहां से 5 4/5 मिलेगा और कुछ इसी प्रकार से चलता चला जाएगा और यहां पे आके 99 एक माइनस होगा तो कितना बचेगा, 98/99 बचेगा। और नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो 100 में से 1 माइनस हुआ तो 99/100 बचेगा। देखिए क्वेश्चन इजी होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी इतना लेंथी नहीं होता है, केवल समझना होता है उसे। अब हम इसमें कुछ देख रहे हैं तो यहां से हमें, क्योंकि इनटू में सारी चीजें किसमें, मल्टीप्लाई में दी हुई है, तो हम क्या करते हैं कि अंश और हर को काट सकते हैं अगर इक्वल वैल्यू मिलती है। तो यहां से देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 5 से यहां 5 आएगा, 5 अपन क्या आएगा, 6 आएगा, उससे ये कैंसिल होगा। यहां पे 98 आएगा, 98 से कैंसिल हुआ, यहां 99 से 99 कैंसिल हुआ। अब हम पूरी सीरीज में देखेंगे कि बचा क्या है। तो हम देखेंगे अंश में बच रहा है केवल 2 और हर में बच रहा है कितना, 100, और हम 2 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.02, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार की सीरीजें
क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में एग्जामों में दिए जाते हैं। तो आप लोग इसे समझिए, उसे थोड़ा सॉल्व करिए, उसकी जो क्वेश्चन है उसकी थीम को समझिए कि किस प्रकार से हमें उसको सॉल्व करना है। अब मेथड क्या है कि हमें अंश और हर को ध्यान में रखना है कि कहीं संख्याएं कट तो नहीं रही हैं, डिवाइड तो नहीं। अगर कट रही हैं तो जो बच रहा है उसको हम लिखेंगे, लिखने के बाद में हम आंसर में चेक करेंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन को, देखिए यहां लिखा हुआ 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस का 1। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर आपने नहीं समझा है तो आप क्या करेंगे, गुणा करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही आप गुणा करना शुरू करेंगे तो क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, जो आंसर आप निकालेंगे वो लेंदी हो जाएगा, आप गुणा ही करते रह जाएंगे। और कहीं से बाय मिस्टेक अगर एक भी अंक की गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको समझेंगे ट्रिक के माध्यम से, एक लॉजिक के माध्यम से। तो यहां इस क्वेश्चन में आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है क्यूब है और ये कुछ संख्या लिखी हुई है। तो इस संख्या से हम गैस लगाते हैं कि हमने जो बीजगणितीय सूत्र पढ़े हैं उनमें से कहीं मैच तो नहीं कर रहा है क्यूब की वैल्यू में। ये जनरल तरीके से याद रखना, गुणा करने आपको नहीं बैठना है, आपको जनरल ध्यान लगाना। जहां भी क्यूब आ जाए, जहां भी स्क्वायर आ जाए, आप सीधे बीजगणितीय फार्मूलों को ध्यान में लाएंगे। और जैसे ही आप ध्यान में लाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से पता चलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और फार्मूला होता है a प्लस v, और ये फार्मूला किसका होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। यहां पे हमें कुछ इस प्रकार से यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है अगर हम 1 को छोड़ दें। अब हम देखते हैं कि अगर ये यहां से यहां तक देखिए 3a दिया गया, b दिया गया, a b के हिसाब से a प्लस b यहां पे नहीं है तो a प्लस बी होगा क्या, हम इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 1 होगा और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या सेम रहेगी। तो क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी, ये बनेगा फार्मूला तो आएगा 0.98 प्लस 0.02 का क्यूब, और जो माइनस का 1 लास्ट में दिया है उसको भी लिख लेंगे। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 0.98 में 0.02 जोड़ेंगे तो आएगा 1 और 1 का क्यूब माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर आप लॉजिक को समझेंगे तभी ये क्वेश्चन आप जल्दी से विदिन 15 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप गुणा करने के लिए बैठ जाते हैं तो आप गुणा ही करते रह जाएंगे। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं, यानी कि यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं। जो जितने भी एग्जाम होते हैं, मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, सीटीटी हो, यूपीटीटी हो, सुपर टेट हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम है तो उनमें क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन को लॉजिकली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान में रखना है अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो जब भी क्यूब, स्क्वायर, पावर 4 का भी अगर जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में इसे सॉल्व करने से पहले आना चाहिए बीजगणितीय सूत्र, और वो एकदम याद होने चाहिए सही तरीके से। उनको अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि एक लाइन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन करना भी नहीं चाहते हैं तब भी आप आंसर बिना कलम उठाए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक इंपॉर्टेंट यूनिक क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज जो है वो 10 क्वेश्चन का सीरीज है, इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, समझते रहिए और पढ़ते रहिए। पूरा देखिए, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जब भी हम पढ़ाने आएंगे तो हम ढूंढ के लाएंगे, बुकों से ढूंढेंगे, नेट से ढूंढेंगे, प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंटली उनसे हम ढूंढ के ले आएंगे। अच्छे भी होंगे, सिंपल भी होंगे, कठिन भी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप 6 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को जैसे ही आप देखेंगे तो एकदम कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो हमें क्या करना है, बी बॉड मास का इस्तेमाल करना है। अब बी बॉड मास का इस्तेमाल कैसे करेंगे कि जो ब्रैकेट में दिया गया है
सबसे पहले ब्रैकेट को ही तो सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे ही हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 की पावर -2 दिया गया है। x की पावर -2 जब भी दिया जाए, -1 दिया जाए, तो इसका मतलब होता है कि ये 1/x² है। यानी कि अगर जो उसकी घात है माइनस में है तो हम उसे 1 करेंगे, उसकी घात कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसी प्रकार से हम कुछ इसमें करते हैं, -2 करेंगे तो 2 की पावर कैसी हो गई? प्लस हो गई। और जो ऊपर घात चढ़ी हुई है उसको अभी कुछ इस प्रकार से हमने लिखने दिया। अब क्या करते हैं? इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे क्या आएगा? देखिए 1 अब -2 की पावर 2 है, तो जब भी हम किसी भी माइनस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो कैसी हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4, और ऊपर कितना है? -2 है। फिर वही कि x की पावर -2 है तो क्या लिखेंगे? 1/x² लिखेंगे। और 1/x की पावर -2 है तो ऊपर चला जाएगा अगर ऐसा दिया गया। इसी प्रकार से कुछ इसमें दिया गया। देखिए कैसे, 1 की पावर हम लिखेंगे तो -2 है, और 4 की पावर -2 है। हमने घात को अलग अलग कर दिया अंश और हर में। 1 की पावर चाहे वो प्लस करिए, चाहे माइनस करिए, चाहे जितनी भी घातें चढ़ाइए, वो तो 1 का 1 ही रहेगा। ये वाला जो माइनस, यानी कि इस कंडीशन में जब भी होगा तो उसको क्या लिखेंगे? 1/4 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया, चला गया कहां पे? ऊपर। और 4 की घात 2 कितना होता है? 4 चौको 16। ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि जो संख्या ब्रैकेट में दी गई है हम सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, ना कि ऊपर। उसको छूना नहीं है, उसको छेड़ना नहीं है। बाद में जो संख्या सॉल्व हो जाएगी ब्रैकेट में बी वॉर्डमॉस के रूल से, उसके बाद जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें उसका कंफर्म राइट आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे जो आंसर आया हुआ है वो कितना आंसर आया हुआ है? 16 आंसर आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने यहां लिखा हुआ है 18 सही 3/4 में कितने 1/12 हैं, और यहां ऑप्शन 4 लिखे हैं, और ये आरआरबी के एग्जाम में 2009 में आया हुआ है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, देखने में लग रहा है 18 सही 3/4 में कितने 1/12। मोस्टली लोगों का गलत हो जाता है। कहा भी जाता है कि एक कहावत है, देखने में छोटे लगे घाव करें गंभीर, वो यही इस पे लागू हो जाएगी। तो अगर आपको पता है, मेथड पता है, तो आपके लिए ये 5 सेकंड का, और अगर आपको मेथड नहीं पता है तो घाव करें गंभीर ऑप्शन गलत हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसे सॉल्व। 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 दिया हुआ, इसको कैसे लिखेंगे? 18 चौक 72 और 3 कितना हुआ? 75/4, 75/4 हुआ। इसमें 1/12 कितना है? हमने कहा 100 रुपए में 20 रुपए के कितने नोट होंगे। तो आप क्या करेंगे? 100 में 20 का भाग लगा देंगे, 20 505 नोट होंगे। कुछ इसी प्रकार से इसमें भी कर देते हैं। 75/4 में 1/12 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? देखिए पहले का चौथे के साथ 75 गुणे 12/4, 4 तिया 12, और 75 में 3 का 5 तिया 15 की 5 हासिल 1, 7 तिया 21 और 2 22। ऑप्शन होगा कितना आ रहा? 225। छोटा है, लेकिन अगर आपने जरा सी भी चूक की तो आपका ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो कितने की जब भी डिवाइड, कितने का मतलब होता है डिवाइड करना। अगर आपको डिवाइड करने की बात की जाती है तो तुरंत क्या लगा देंगे? उसका भाग लगा देंगे। और इस रूल को याद रखेंगे, A/B/C/D। ए के साथ क्या चला जाएगा? D, और C के साथ B, यानी कि AD/BC। इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप कंफर्म आंसर, राइट आंसर पे पहुंचेंगे। तो ये क्वेश्चन था 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 9 और 10 को। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं।
यदि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हों कि a की पावर b इज इक्वल टू 125 हो तो a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 आपको बताना है। और ऑप्शन दिए हैं 16, 25, 28 और 30। अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। हाँ, एक चीज और बात कर लेते हैं आपसे। क्वेश्चन तो आपके 9 और 10 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं, लेकिन एक चीज अभी आपने नहीं की है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर सबसे पहले जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए, यानी कि इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको बेल भी प्रेस करनी पड़ेगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो यहां पे लिखा हुआ है a की पावर b इज इक्वल टू 125 और कुछ इस वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए, इस वैल्यू को फाइंड करना है। अब क्या करते हैं, a की पावर b है तो हमें उनको पावर में चेंज करना होगा। पावर में जैसे ही चेंज करेंगे हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद a b की वैल्यू को यहां रखेंगे और सीधे किस पे चले जाएंगे, ऑप्शन पे चले जाएंगे। और यहां याद रखना है कि a b धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। निगेटिव नहीं लेने, पॉजिटिव लेने। तो देखिए यहां पे a b की पावर 125 है, a b की पावर 125 है, तो 5 का अगर हम 3 बार गुणा करें, 5 25 पंचे 125 करते हैं तो हमें मिल जाएगा 125। तो करेंगे 5 की पावर 3। कंपेयर करेंगे तो a बराबर आएगा 5 और b बराबर आ जाएगा 3। देखिए, a b की जैसे ही वैल्यू पता होगी हम उठा के इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा, a माइनस बी यानी कि 5 माइनस 3, और ऊपर 5 प्लस 3 और माइनस का होगा 4। तो क्या बचेगा, यहां से 2 बचेगा। और ऊपर देखिए 5 3 8, 8 में से 4 गया तो 4, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को लिखेंगे 2 को 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जितना भी हमें वैल्यू दी जाती है उस वैल्यू को हम पावर में चेंज करेंगे। पावर में चेंज करने के बाद में उसको कंपेयर कर लेंगे कि a कितना है, b कितना है, और उसको आगे प्रोसीड कर देंगे। बहुत ही इजी तरीके से, बिना कुछ किए। देखिए, आपने जैसे ही किया, क्वेश्चन बड़ा था दिखने में, आंसर बिल्कुल शॉर्ट हो गया। ट्रिक है, बेसिक है ये। ट्रिक कुछ नहीं होती, केवल बेसिक को ही घुमा फिरा के आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। आप अगर स्पीड अच्छी रखेंगे, लॉजिक अच्छा रखेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि x इज इक्वल टू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 हो तो है, चलिए है, और y इज इक्वल टू दिया हुआ है √3 - 1 अपॉन √3 + 1 हो तो x² + y² का मान आपको बताना है। तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं और ऑप्शन आ जाएगा। उससे पहले क्या करते हैं, ये अंश और हर वाला एक भिन्न के रूप में दिया गया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने सुना होगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब होता है कि इस प्रकार की संख्याओं का ऊपर और नीचे गुणा करना, जिससे कि ये जो वैल्यू आपको दी गई है, कुछ इस प्रकार की वैल्यू x + i/y के रूप में जो वैल्यू दी जाती है, इमेजिनरी वैल्यू दी जाती हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोग इस चीज को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। ये हमने टाइप में नहीं बताया था, लेकिन चलिए ये क्वेश्चन आपका इस जो सीरीज बता रहे हैं उसमें आ गया है, आपका क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए, x इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या का हम गुणा करते हैं अंश में। तो क्या करेंगे, √3 + 1 पहले था और लिखा हुआ था √3 - 1। देखिए, अब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करते हैं तो सेम संख्या का √3 + 1, यानी कि जब नीचे माइनस होगा तो प्लस का करेंगे, और अगर नीचे प्लस है तो किसका करेंगे, माइनस का करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये a - b, a + b है, तो ये होगा a² - का b²। जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 2√3 अपॉन नीचे करेंगे तो √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 - 1 = 2, तो 4 +
2√3/2, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो बचेगा 2 प्लस रूट का 3। देखिए यानी कि x की वैल्यू आ गई 2 प्लस रूट 3, और यहां पे y इज इक्वल टू, देखिए इसके अपोजिट में ये दिया हुआ है, बताइए इसके अपोजिट में ये दिया हुआ है, तो सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3। सिमिलरली यानी कि इसी प्रकार से, क्योंकि यहां प्लस था तो माइनस है तो प्लस है, केवल माइनस और प्लस का अंतर आएगा, और y की वैल्यू भी हमें क्या चल जाएगी, पता चल जाएगी। अब हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो x 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी ए माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 3। इसके बाद करेंगे तो आएगा 4√3 पहले वाले में, और इस वाले में सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 प्लस 3 माइनस का 4√3। सभी में प्लस है तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, तो बचेगा कितना, 4 3 7 और 7 ये, तो कितना आएगा 14। और ऑप्शन देखेंगे तो हमें ऑप्शन कौन सा मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। तो आंसर कुछ इस प्रकार से, अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाली क्वेश्चन दिए जाते हैं तो सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। अगर सिमिलरली की वैल्यू होती है तो हम उसके सिमिलर कर लेंगे, क्योंकि लेंथी नहीं करना है एक को सॉल्व करने के बाद में, और उसे उठा के जैसे ही हम स्क्वायर में ले जाएंगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का जितना होगा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, और फाइनली हम आंसर पे पहुंच जाते हैं, करेक्ट आंसर पे। कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। क्या होता है, क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ट्रिक थी, कोई भी ट्रिक थी, भूल गए, आंसर इधर से उधर चला गया, नहीं, आप इस प्रकार से करेंगे तो आप सीधे करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे, अगर आप कहीं भी कैलकुलेशन गलत नहीं करते। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, और ये जो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर फर्स्ट हमने शुरू किया था वो इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ समाप्त होता है। और अब नेक्स्ट डे में स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, उससे भी क्वेश्चन जिस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में आते हैं उसी प्रकार से उस नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछ लिए जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, और अगर आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, अगर नहीं किया तो मिस हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।